नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि पिछली क्लास में हमने संकरण को देख रहे थे और यहां पर संकरण को हम कंटिन्यू चल रहे हैं हमारे। तो पिछले संकरण में हमने देखा था AsP3D संकरण को देखा था और अब हम इस क्लास में देखेंगे वो होगा हमारा AsP3D2 संकरण 6 नंबर का होगा। सबसे पहले देखते हैं हम इसकी आकृति, इसकी डेफिनेशन। इस प्रकार के संकरण में एक एस कक्षक होगा, यानी यहाँ पर लिख देंगे एक एस कक्षक, 3 पी कक्षक तथा 2 डी कक्षक संकरित होकर AsP3D2 संकरण का निर्माण करते हैं। इसमें जो बंद कोण होता है वो क्या हो जाता है, हमारा 90 डिग्री का हो जाता है। और इसकी जो आकृति जब 90 डिग्री का होगा तो हमारे पास में जो टोटल जो ऑर्बिटल्स होंगे वो हो जाएंगे 3 और 1 4 और 2 6। जब 6 हो जाते हैं तो 4 तो वर्ग समतली के रूप में हो जाएंगे और एक ऊपर होगा और एक नीचे हो जाएंगे। जब ऊपर होंगे तो वहाँ से 4 कोनों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो एक 4 फलक ऊपर बनते हैं और 4 फलक हमारे नीचे बन जाते हैं। जब इस प्रकार से होगी तो इसकी आकृति यहाँ पर अष्टफल की हो जाती है। तो इसमें जो बंद कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो किस प्रकार से बनता है हम एक अणु के में देखेंगे इसको, कि यहाँ पर दिया है SF6। अब SF6 का मतलब होता है कि सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। तो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड में सल्फर यहाँ पर क्या होगा, केंद्रीय परमाणु होगा। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारा 16, यानी सल्फर का एटॉमिक नंबर होगा 16। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले ये होगा हमारा 1s, ये हो जाएगा हमारा 2s, ये होगा हमारा 2p। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान देखेंगे, यानी इसकी सामान्य अवस्था को यहाँ पर कंप्लीट ही करेंगे। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 रहेंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इनका विपरीत क्रम रहेगा। इसकी तीसरी जो कक्षा होगी उसमें 3s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसी के बाद होगा हमारा 3p हो जाएगा और p में इलेक्ट्रॉन हम देख लेंगे कि 2 2 4 6 10 हो जाएंगे, 10 और 2 12, ये 13 14 15 और ये हो जाएगा 16। यहाँ पर जो इसका रिक्त ऑर्बिटल होगा वो होगा हमारा डी कक्षक। तो इसके डी कक्षक में अभी सामान्य अवस्था में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। तो ये जो अवस्था होगी इसकी वो हो जाती है यहाँ पर सामान्य अवस्था। तो ये रहती है इसकी सामान्य अवस्था। अब इसी के बाद में जो दूसरी अवस्था होती है वो हो जाती है इसकी उत्तेजित अवस्था। तो सल्फर की हम यहाँ पर दूसरी उत्तेजित अवस्था को देखेंगे कि इसकी उत्तेजित अवस्था कौन सी होगी। तो यहाँ पर इस YouTube चैनल के माध्यम से हम यहाँ पर केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे और इसी के बाद में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी यहाँ पर इसी YouTube चैनल के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3p होगा और ये होगा हमारा 3d और ये जो अवस्था होगी हमारी वो होगी 1s 2s 2p और ये हो जाएगा हमारा 3s 3p और ये हो जाएगा हमारा 3d। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 इसमें रहेंगे, 6 इसमें रहेंगे और 2 इसमें रहेंगे, 2 इसमें रहेंगे, 1 इसमें रहेगा और 1 इसमें रहेगा। अब ये जो अवस्था है वो है हमारी उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था तो हम यहाँ पर देखेंगे उत्तेजित अवस्था। अब उत्तेजित अवस्था में क्या होता है कि लगभग समान ऊर्जा वाले जो कक्षक होते हैं उन्हीं के इलेक्ट्रॉन जो जोड़े में होते हैं वो रिक्त ऑर्बिटल में यहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा लगभग कैसे होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो हम देखें तीसरी कक्षा में डी ऑर्बिटल यहाँ पर रिक्त है, लेकिन यहाँ पर जोड़े में इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर यहाँ आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो हमारे पास में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो चुकी है वो हो चुकी है 3 और 4 और 2 6। तो यहाँ पर 6 संकरित ऑर्बिटल हो जाएंगे हमारे। अब किस प्रकार से होंगे, तो अब जो अवस्था होगी हमारी वो हो जाएगी हमारी संकरित अवस्था। ये हो जाएगा 1s और ये होगा हमारा 2s और ये हो जाएगा हमारा 2p हो जाएगा 2p और ये हो जाएगा हमारा 3s और ये हो जाएगा हमारा 3p।
तो इनमें ये 2p हो जाएगा और d में 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर p ऑर्बिटल के उत्तेजित होकर आ गए थे। तो इस प्रकार से ये हो जाएगी हमारी अवस्था संकरित अवस्था। ये होगी हमारी संकरित अवस्था। अब हम देखें तो ये इन्हीं की ऊर्जा लगभग कैसी है, समान है। तो इन्हीं में क्या होगा, संकरण होगा। और जब संकरण होगा तो यहाँ पर जो संकरण में भाग लेंगे, एक S लेगा, 3 P लेंगे और 2 D कक्षक लेंगे। यानी हमारा जो संकरण होगा वो संकरण हो चुका है, तो वो होगा हमारा sp3d2 संकरण यहाँ पर प्रेजेंट होगा, यानी उपस्थित होगा। अब हम इसी में जो हमारा अणु है वो है हमारा SF6 यानी सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। तो ये कक्षक यहाँ पर भाग नहीं लेंगे बन बनाने में, 2s हो जाएगा 2s, और इसी के बाद में हो जाएगा हमारा ये 2p होगा। और ये अवस्था हो जाएगी हमारी, ये अणु का निर्माण किस प्रकार से करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3s और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पर हो जाएंगे हमारे, तो वो होगा हमारा 3p, और इसी के बाद होगा हमारा 3d, 2 3 4 और ये 5। ये 5 ऑर्बिटल को हमने इस प्रकार से बना दिए। तो यहाँ पर 3p, ये होगा 3d, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यानी d में 2 होगा, p में 3 होंगे और s में 1 होगा। यहाँ पर हमें जो फ्लोरीन देखना वो क्या होता है, हेलोजन। तो हेलोजन में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो ये क्या करेगा, एक बन यहाँ पर बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसके आ जाएंगे, फ्लोरीन के। यानी फ्लोरीन यहाँ पर कितने जगह पर आ जाएंगे, 5 संकरित कक्षकों में आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे देंगे और इस प्रकार से दे देंगे, ये फ्लोरीन होगा, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, जितने फ्लोरीन होंगे यानी 6 फ्लोरीन यहाँ पर बना लेंगे। तो यहाँ पर जो संकरण हुआ वो हुआ हमारा sp3d2 संकरण। अब ये संकरण हो गया। अब हम इसकी आकृति को देखते हैं। जब तक आप क्या करिएगा कि इसकी जो आकृति होगी वो होगी वर्ग, समतली और द्विपिरामिडीय। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर हम हो जाएंगे जब एक पिरामिड ऊपर बनेगा, एक पिरामिड नीचे बनेगा, 4 फलक ऊपर होंगे और 4 फलक यहाँ पर नीचे होंगे। तो यहाँ पर इन फलकों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, 8। तो इसकी आकृति हो जाएगी अष्टफलकीय। चलिए जब तक आप इनको नोट कर लीजिएगा, और इसी के बाद में आकृति को हम यहाँ पर बना देंगे। तो आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इनको कॉपी में आप कंटिन्यू क्रम से लिखते जाइएगा। अब हम इसकी आकृति को देखेंगे। तो हमारे पास में जो ऑर्बिटल है वो कितने हैं टोटल, तो वो है हमारे पास में 6। जब 6 हो तो इसकी आकृति किस प्रकार से बन जाएगी, तो उस आकृति को देखेंगे। यानी एक ऐसा रहेगा सल्फर में, एक इस प्रकार से हो जाएगा, एक इस प्रकार से हो जाएगा और एक इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वर्ग बन जाएगा, और एक हमारे पास में ऊपर रहेगा और एक हमारे पास में नीचे रहेगा। तो यहाँ पर टोटल हो गए 6। यहाँ पर जो बंद कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा, और ये जो हमें ऊपर दिख रहा है ये एक्चुअल में इस रूप में है, इसके ऊपर ऐसे 90 डिग्री में। तो यहाँ पर भी बंद कोण कितनी डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम इनको आपस में मिलाएंगे। तो इसकी यहाँ पर वर्ग बन जाएगा, और ये जो वर्ग बनेगा इस प्रकार से यह आकृति हो गई। और यदि मैं यहाँ से इसको यहाँ पर, इसको इससे, तो ये जो लाइन खींची हुई है ये एक्चुअल में इसमें नहीं है, ये जो मार्कर है इस प्रकार से है। तो इसमें इस प्रकार से जो बंद कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। यानी एक फलक ऊपर रहेगा और 4 फलक ऊपर रहेंगे और 4 फलक नीचे रहेंगे। तो इसकी जो आकृति हो जाएगी वो हो जाती है यहाँ पर अष्टफलकी। यानी इसकी आकृति होगी अष्टफलकी। इसकी आकृति को नोट कर लेंगे तो वो आकृति हो जाती है हमारी अष्टफलकी। तो इसको नोट कर लेंगे इस आकृति को। चलिए यह आकृति आप नोट करने के पश्चात हम क्या करेंगे, दूसरे संकरण को देखेंगे। अब जो अगला संकरण होगा हमारा वो संकरण होगा हमारा, तो वो होगा sp3d3 संकरण। इस प्रकार के संकरण में एक S कक्षक, 3 P कक्षक तथा 3 D कक्षक संकरित होकर
AsP3D2 संकरण का निर्माण करते हैं। अब इसमें जो बंद कोण होता है वो 90 डिग्री का ना होकर यहाँ पर जब 5 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 72 डिग्री का हो जाता है। अब जब इसकी आकृति की बात करते हैं तो इसकी आकृति अष्टफल की ना होकर ये हो जाती है पंचभुजी द्विपिरामिडी हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर हम देखें 5 और 2 7 हमारे पास में यहाँ पर देखें, यानी 3 3 6 और 1 है 7, तो टोटल हमारे पास में जो ऑर्बिटल होंगे वो कितने होंगे? 7 होंगे। अब जब 7 होंगे तो वो किस प्रकार से हो जाएंगे? तो 5 तो ऐसे पंचभुजी के रूप में हो जाएंगे और एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। तो यहाँ पर इसकी आकृति पंचभुजी द्विपिरामिडी हो जाती है। तो इसकी आकृति पंचभुजी द्विपिरामिडी हो जाती है। चलिए उसको देखते हैं कि किस में होगी। तो ये हम देखेंगे IF7 में, यानी IF7 का मतलब होता है आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। चलिए मैं लिख देता हूँ। तो उसमें देखेंगे इस संकरण को हम, तो ये होता है हमारा IF7 यानी आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। 7 को बोलेंगे हेप्टा, 6 को बोलेंगे हेक्सा, 5 को बोलेंगे पेंटा, 4 को बोलेंगे टेट्रा और 2 को बोलते हैं डाई। तो आपको इस प्रकार से इनको याद भी रखना है। और अगर 8 होते हैं तो यहाँ पर ऑक्टा का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो इसका नाम होगा, इस अणु का नाम होगा, वो है हमारा ये अणु आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। तो इसका जो केंद्रीय परमाणु है वो क्या है? आयोडीन है। और ये 7 फ्लोरीन हेलोजन परमाणु से क्या करा है? घिरा हुआ है। अब ये जब घिरा है तो इसको हम देखेंगे कि इसका जो केंद्रीय परमाणु है वो आयोडीन है। और जो आयोडीन है, आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 53 होता है। जब 53 होता है और आयोडीन के बाह्यतम जो कोष होता है हम उसी को ही बना लेंगे। क्यों बना लेंगे? क्योंकि संकरण में बाह्य कोष के ही कक्षक भाग लेते हैं। तो हम उसको देखेंगे। इसकी जो 5वीं कक्षा है उसी को हम यहाँ पर बना लेंगे। तो ये लिखेंगे 5s और यहाँ पर लिखेंगे हम 5p और ये हो जाएगा हमारा 5d। 1 2 3 4 और 5 हम बाह्यतम कोष के जो कक्षक हैं उन्हीं को यहाँ पर बना लेंगे। तो ये होगा हमारा 5d ऑर्बिटल। अब हमने इसमें इलेक्ट्रॉन देखें तो आयोडीन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 2 होगी, ये 3 4 5 6 और ये 7। तो इनके जो बाह्यतम कोष 5th नंबर की जो कक्षा होती है, यानी 5वीं कक्षा, उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 7 होती है। अब जब 7 होगी तो ये कौन सी अवस्था हो जाएगी इसकी? तो वो हो जाती है हमारी ये सामान्य अवस्था। तो ये अवस्था हो जाती है इसकी सामान्य अवस्था। अब हम इसी की अवस्था कौन सी कर देंगे? तो वो होगी हमारी उत्तेजित अवस्था। तो ये हो जाएगा 5s और ये हो जाएगा हमारा 5p होगा और ये हो जाएगा हमारा 2 3 4 1 2 3 4 और 5, क्योंकि 5 ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इसमें रहेंगे, 2 इसमें रहेंगे और 1 इसमें रहेगा। ये अवस्था कर देंगे हम उत्तेजित अवस्था। और उत्तेजित अवस्था में क्या होते हैं? लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक के इलेक्ट्रॉन उसी की कक्षकों में प्रवेश कर जाते हैं। यानी उसी की कक्षा जो होती है, उसी की कक्षा में उपस्थित जो कक्षक होते हैं उनमें वहाँ पर प्रवेश कर जाते हैं। तो क्या होगा? यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर यहाँ आ जाएगा। और ये भी तीनों ही एक ही क्या है? कक्षक हैं, यानी एक ही कक्षा के कक्षक हैं। इनकी सभी की जो ऊर्जा लगभग समान है। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी उत्तेजित होकर यहाँ पर आ जाएंगे। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें बॉन्ड पेयरों की जो संख्या दिख रही है वो कितनी हो चुकी है? 7 हो चुकी है। और हम यही देख भी रहे थे कि आयोडीन कितने फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है? 7 से जुड़ा है। तो अब अगली जो हमारी अवस्था होगी वो होगी हमारी संकरित अवस्था। तो यहाँ पर 5 संकरित कक्षक होंगे। तो ये होगा 3p 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर 5d होगा, ये होगा हमारा 5p और ये होगा 5s। तो इसमें एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक
सभी जगह पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये हो जाती है हमारी संकरित अवस्था। तो यहाँ पर जो कक्षक होंगे हमारे, तो वो कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, कितने कक्षक संकरित हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे हमारे 7 हो जाएंगे। तो इसमें जो संकरण होगा, एक एस होगा, 3 पी होंगे और 3 डी होगा। तो यहाँ पर जो संकरण होगा वो संकरण है हमारा sp3d3 संकरण। अब हम देख लेंगे IF7 में, देखेंगे IF7 अणु में। तो यहाँ पर जो पहला है वो है 5s, 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरा है हमारे पास में 5p, ये संकरित कक्षक हैं, 1 2 3 है, और d 2 3 4 5। तो ये d हो गया, और d में ये हो गया हमारा 5d। और 5d में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो चुकी है? तो 1 2 और ये 3। तो यहाँ पर कितने फ्लोरीन आएंगे? तो 7 आएंगे। तो एक यहाँ पर बंध बनाएगा, एक यहाँ पर होगा, एक इलेक्ट्रॉन, और एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ आएंगे, यानी 7 फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर क्या करेंगे? बंध बना लेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6 और ये 7। तो ये होगा हमारा फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, और ये फ्लोरीन, और ये फ्लोरीन। तो इस प्रकार इन फ्लोरीनों की संख्या कितनी हो चुकी है? यहाँ पर 7 हो चुकी है। अगर हम देखें तो जो संकरित ऑर्बिटल हैं वो कितने हो चुके हैं? 1 और 3 कितने हुए? 4 और 3 कितने होंगे? 7। तो यहाँ पर संकरित जो कक्षक हैं उनकी संख्या कितनी हो चुकी है? 7 हो चुकी है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये बंध बना लेंगे। अब हम देखें तो इसकी आकृति को देखेंगे कि इसकी आकृति क्या होगी। तो इसकी आकृति यानी 5 तो क्या रहेंगे? ऐसे आसपास हो जाएंगे, यानी गोल टाइप से रहेंगे, यानी 5 भुजाओं में रह जाएंगे। और 5 भुजाओं को कहा जाता है पंचभुजी, और एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। अब किस प्रकार से होगा? तो बीच सेंटर में हमारा आयोडीन होगा, तो एक होगा, 2 3, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4, या इस प्रकार से कर लेंगे, ये होंगे हमारे 4। अब एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, और एक इसी के साइड में यहाँ पर होगा। तो हम देखें सबसे पहले कि ये एक, ये हो गया, ये होगा हमारा 2, और ये 3 4 और ये 5। तो ये हो जाएगा बीच सेंटर में हमारा आयोडीन, और ये हो जाती है पंचभुजी, यानी ये 5 भुजा बन जाएगी। और एक पिरामिड ऊपर बनेगा, और इसमें जो बंद कोण होता है वो होता है हमारा 72 डिग्री का। लेकिन ये जो ऊपर है उसमें जो कोण बनेगा वो बनेगा हमारा 90 डिग्री का। तो सभी जो कोण होंगे वो होंगे हमारे 72 डिग्री का। तो यहाँ पर फ्लोरीन होगा, यहाँ पर फ्लोरीन होगा, यहाँ पर फ्लोरीन होगा, और यहाँ पर फ्लोरीन होंगे। यानी जो फ्लोरीन होंगे इनकी जो संख्या होगी वो हो गई 7, और इसमें आकृति हो जाती है पंचभुजी, यानी 5 भुजाओं वाला पंचभुजी और द्विपिरामिडी, पंचभुजी द्विपिरामिडी इसकी आकृति हो जाती है। तो अभी हमने इस आकृति को देखा और इसमें देखा हमने संकरण को। तो ये था हमारा IF7 यानी आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। तो इनमें सभी में हमने संकरण को लगभग कवर किया है, और यहाँ पर 6 नंबर तक के हमने 6 संकरण को, आकृति, बंध कोण और संरचना को समझा है। अब हम जो अगली क्लास रहेगी उस क्लास में ये देखेंगे कि कोई अणु रहेगा और उसमें डायरेक्टली हम कैसे संकरण को ज्ञात कर सकते हैं। तो वह अगली क्लास में आपको बताएंगे, और अभी तक इन सभी को आप क्रम से नोट कर लेंगे। तो आपको ये वीडियो और ये क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो जो भी स्टूडेंट्स यानी कोचिंग नहीं जाते हो या फिर स्कूल नहीं जा पाते हैं, ऐसे रह रहे, तो उन तक ये इस क्लास को आप ज़रूर शेयर करें। और अगर आप इसी चैनल पर पहली बार हैं, इस क्लास पर पहली बार हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को आप क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करें और शेयर कर दें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।